राजद के विधायक हैं, हमको बदनाम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। अरे तुम इस तरह का भाषा बोलेगा रे? हाँ। SC/ST का कहीं मामला ही नहीं बनता है। मैंने कहीं जाति सूचक नहीं, हम जानते भी नहीं थे किस जाति का वो आदमी है, और जाति सूचक कोई शब्द भी नहीं बोला। तुम कह रहा कि विधायक जी बोले प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? प्रोटोकॉल का ख्याल नहीं रखेगा रे? कानून इसके लिए बना हुआ है, किसी व्यक्ति का कोई भी आदमी उसका वीडियो टेप नहीं कर सकता है बिना उसके सहमति का। सरकार के और सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा नहीं होगा तो हम समझेंगे कि ये एक तरफा मेरे खिलाफ में ये काम हो रहा है। 3 गलतियां उसने किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अक़लियतों का, आदिवासियों का लड़ाई हम ही लोग लड़ते हैं और हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। वीडियो को बताया तो उन्होंने शोकोज उससे किया और उसको डांटा फटकारा होगा तो हमको फिर फोन किया कि सर सॉरी, गलती हो गई सर, हमसे नहीं हम ये कर सके सर, लगता है दिमाग हमारा कहीं और था। ऑडियो को उसने वायरल भी कर। एक तो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। बातचीत जब कर रहे थे उस दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ और उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड भी किया। तो बाद में बात भी हुई तो हम कहा कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो सर हम बेतिया के रहने वाले हैं, ये गलती हो गई सर, माफ कर दिए ना। हम कहा रे भाई एकदम माफ। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। MLA भाई वीरेंद्र और पंचायत सचिव के बीच लगातार मामला जो है वह तुल पकड़ता जा रहा है और मामला काफी बढ़ गया है। SC/ST थाने पहुंच गया, मामला केस हो चुका है। किस तरीके से देखते हैं? आप लोग के माध्यम से हमको मालूम हुआ है, अभी इसकी जानकारी हमने नहीं लिया है, हमको आप लोग के माध्यम से ही जानकारी मिली है तो इसकी तहकीकात करेंगे। क्या मतलब बातचीत जब कर रहे थे उस दौरान एक ऑडियो वायरल हुआ और उन्होंने ऑडियो रिकॉर्ड भी किया। तो आप तो जानते हैं कि सरकार का नियम है और कानून इसके लिए बना हुआ है, किसी व्यक्ति का कोई भी आदमी उसका वीडियो टेप नहीं कर सकता है बिना उसके सहमति का। तो उसने बिना मेरे सहमति का उसने वीडियो बनाया, ऑडियो बनाया और फिर वो ऑडियो को उसने वायरल भी कर दिया। एक तो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। जो सरकार का आदेश है, अधिसूचना है 17, 18 और 21 में, उसका भी वायलेंस हुआ है। 3 गलतियां उसने किया है तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार के और सरकार के पदाधिकारियों के द्वारा नहीं होगा तो हम समझेंगे कि ये एक तरफा मेरे खिलाफ में ये काम हो रहा है और चूंकि हम राजद के विधायक हैं, हमको बदनाम करने का भी प्रयास किया जा रहा है। जब हम लड़ाई लड़ते हैं दलितों का, पिछड़ों का, अक़लियतों का, आदिवासियों का लड़ाई हम ही लोग लड़ते हैं और हमको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक साजिश है। आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जिस तरीके से आपने फोन कॉल पर भी बातचीत कर रहे थे, क्या मामला क्या हुआ था जिस तरीके से लगातार एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए मैं, जो पीड़ित परिवार है, मेरे आया था। मैं गया था सराय तो कहा कि सर इसको फोन कर दीजिए, मेरा नहीं बना रहा है, पैसा भी दिए हैं और मांग किया है कितना और पैसा चाहिए। दो बात करते हैं, बात करने के क्रम में ही ऐसा हुआ। तो आगे आपने वीडियो को बताया इन चीजों को लेकर? हाँ, वीडियो को बताया तो उन्होंने शोकोज उससे किया और उसको डांटा फटकारा होगा तो हमको फिर फोन किया कि सर सॉरी, गलती हो गई सर, हमसे नहीं हम ये कर सके सर, लगता है दिमाग हमारा कहीं और था, हम ये नहीं। हम कहा कि देखो यार, तुम नौकरी करने आए हो, तरीके से काम करना चाहिए और जिस व्यक्ति का काम है उसको तुरंत कर देना चाहिए जो नियम संगत है। तो बाद में बात भी हुई तो हम कहा कि कहाँ के रहने वाले हैं आप? तो सर हम बेतिया के रहने वाले हैं, ये गलती हो गई सर, माफ कर दिए ना। हम कहा रे भाई एकदम माफ है, हम तो ऐसे समझे। लेकिन SC/ST थाने पहुंच गए हैं। तो SC/ST का कहीं मामला ही नहीं बनता है। मैंने कहीं जाति सूचक नहीं, हम जानते भी नहीं थे किस जाति का वो आदमी है और जाति सूचक कोई शब्द भी नहीं बोला। जो मैंने दलित SC/ST एक्ट लग जाए, हम कह देंगे कि हमारा मर्डर ही कर दिया तो हो जाएगा? मर्डर कर देने ऐसा थोड़ी होता है। हमने, हमारा ऑडियो जारी हुआ है, उसमें कहीं भी दलित SC/ST का कहीं मामला है ही नहीं है बनता। एक आखिरी सवाल लेंगे कि आपके ऊपर FIR कराया गया है, आप आगे कुछ काउंटर करेंगे? ये समय बताएगा, अभी हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए आगे समय बताएगा, लेकिन
मामला जो है वह काफी तुल पकड़ता जा रहा है और एक बार फिर से कह सकते हैं SAST थाने पहुंचे हैं पंचायत सचिव संदीप कुमार। क्या कुछ कहा वो अभी हमने आपको सुनाया था। तब तक तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।